जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। पॉलिटिकल साइंस की बाहुबली सीरीज में आपका स्वागत है और हम आपका 5वां चैप्टर कांग्रेस प्रणाली, इसके बड़े वाले जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनकी बात कर रहे हैं। जैसा कि आपको जानकारी है, ये चैप्टर 6 अंक का है। इसमें से एक प्रश्न 2 नंबर का और एक बड़ा प्रश्न 4 नंबर का आएगा। तो इस हिसाब से अपनी तैयारी है वो अपने स्टार्ट है वो कर रखी है, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं एक मैचिंग वाले प्रश्न के साथ। ये एक मैचिंग का प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक का ही प्रश्न है, अच्छे से आपने देखा हुआ है, तो इसलिए हम इस पर ज़्यादा यहाँ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। आप देखना चाहें तो वीडियो को पॉज करके और फिर इसका मैचिंग करके देख सकते हो। मैं सीधा उत्तर के ऊपर आता हूँ। ये है इनका मैचिंग, सिंडिकेट, दल बदल, नारा और गैर कांग्रेसवाद से जो जुड़े हुए मैचिंग है वो इस प्रकार से आपको, क्योंकि ये पीछे का प्रश्न है और आपने अच्छे से तैयार है वो कर रखा है। और आप कह रहे हो सर जल्दी जल्दी करवा दीजिए। देखिए मेरा पूरा प्रयास है अभी आज कंप्लीट कर दूंगा ये बाहुबली, और अगर बाई चांस अगर एक आधा पार्ट बचता है तो कल सुबह आपको कंप्लीट हो जाएंगे। बस आप रिवाइज करते रहिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर है, वो अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, चौथे आम चुनाव 1967 के परिणाम को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा क्यों दी गई है? 1967 के चुनाव को। तो इसके उत्तर में आप इस प्रकार से 2 नंबर का अगर प्रश्न आता है, कांग्रेस को जैसे तैसे लोकसभा में बहुमत तो मिल गया था 67 में, लेकिन उसको प्राप्त जो मतों के प्रतिशत है और सीटों की संख्या उसमें भारी गिरावट देखी गई। इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल के आधे मंत्री है वो चुनाव भी हार गए थे। दल बदल की राजनीति इसी चुनाव के बाद है वो शुरू हो गई थी और कई राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी पहली बार हारी भी थी। दल बदल वाला पॉइंट भी आएगा इसमें, वो भी इंपॉर्टेंट रहता है। तो इस प्रकार से 2 नंबर वाले में इतना उत्तर पर्याप्त है। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार किन कारणों से लोकप्रिय हुई? कोई 2 कारण लिखने हैं। आपने जो भी पढ़ रखे हैं कम से कम 2-3 जो कारण हैं वो अच्छे से दिमाग में रखिएगा। तो देखिएगा ये कुछ कारण हैं, 4 यहाँ मैंने लिखे हैं, इनमें से कोई 2 आप तैयार कर लें या जो भी आपने कर रखे हैं पहले भी। पहला है 1971 के भारत पाक युद्ध में भारत का विजयी होना और बांग्लादेश का निर्माण करवाना। ये इंदिरा को काफ़ी पॉपुलर कर देता है ये चीज़ें। दूसरा, भूमि सुधार के कानूनों को लागू करवाने का अभियान चलाया जाना। तीसरा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना और प्रीवी पर्स जो कि राजाओं को मिलती थी उनको समाप्त करना। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री होने के कारण महिलाओं में अधिक लोकप्रिय होना। तो ये कारण थे जिसकी वजह से इंदिरा है वो लोकप्रिय होती गई। इनमें से कोई 2-3 पॉइंट आप याद रख लें। अगला प्रश्न देखिएगा, चौथा, 1960 के दशक की कांग्रेस पार्टी में सिंडिकेट का क्या अर्थ है? सिंडिकेट का तो ये अकेला नहीं पूछकर इसके साथ कुछ और चीज भी आपसे पूछी जा सकती है। तो 2 प्रश्न मिलाकर भी 2 या 4 नंबर वालों में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ सिंडिकेट का क्या अर्थ है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिएगा, कांग्रेस के भीतर प्रभावशाली और ताकतवर जो नेताओं का जो समूह था उसी को सिंडिकेट कहा जाता था। इस समूह के नेताओं का पार्टी का जो संगठन है उसके ऊपर कंट्रोल होता था और इनके प्रमुखों में कामराज, पाटिल, संजीव रेड्डी, निजिलिंगप्पा, अतुल्य घोष पश्चिम बंगाल के थे, इनका नाम है वो आता है। तो आप 1 नंबर के हिसाब से ये तैयार कर ले, इसकी परिभाषा होगी, नाम याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ ये प्रश्न जुड़कर आ सकता है, भी सिंडिकेट ने कांग्रेस पार्टी में क्या भूमिका निभाई? आपको पता है ये सब चौधरी बने घूमते थे, इनको रहता था हम किसी को भी बना दें, किसी को भी उठा सकते हैं, लेकिन इंदिरा को इनके आड़े हाथों लिया था। सिंडिकेट लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में इन्हीं की प्रमुख भूमिका थी। इंदिरा गांधी के पहले मंत्री परिषद में इनकी निर्णायक भूमिका रही भी, किस किस को मंत्री बनाना है इसमें, और इसने तब नीतियों का निर्माण और लागू करवाने में भी प्रमुख भूमिका निभाई थी। कांग्रेस के विभाजित होने के बाद सिंडिकेट के नेता कांग्रेस ओ में ही रहे और भारतीय राजनीति के ये बड़े और ताकतवर नेता 1971 के बाद प्रभावहीन हो गए। तो चौथा और 5वां मिलकर एक बड़ा प्रश्न आ सकता है 2 नंबर में भी, और इतना ही उत्तर आप 4 नंबर में लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी किन मसलों को लेकर 1969 में ही टूट की शिकार हुई? क्यों इसका विभाजन हो गया 1969 में?
उसके कुछ कारणों की बात करें तो पहला है 1969 में इंदिरा गांधी की असहमति के बावजूद सिंडिकेट ने क्या किया भी संजीव रेड्डी को कांग्रेस पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना दिया, जबकि इंदिरा जी संजीव रेड्डी को पसंद नहीं करती थी। ऐसे में इंदिरा गांधी ने उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को स्वतंत्र उम्मीदवार बनवा दिया और यह कांग्रेस पार्टी में फूट का प्रमुख कारण रहा। दूसरा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना। 1969 के अंदर 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया। प्रिवी पर्स जैसे मुद्दों पर मोरारजी देसाई है उनसे मतभेद हो गए। तीसरा आता है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव में वीवी गिरी है वो विजयी हुए और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चुनाव हार गए तो पार्टी का टूटना तय हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष ने इंदिरा गांधी को पार्टी से निष्कासित कर दिया। इस प्रकार कांग्रेस पुरानी कांग्रेस और नई कांग्रेस के अंदर विभाजित हो गई थी। तो इतना ये बहुत अच्छा उत्तर है, प्रश्न भी अच्छा है, तो अच्छे से इसको तैयार कर लें, बात कर लें इससे। 1971 के चुनाव के बाद किन कारणों से कांग्रेस की पुनर्स्थापना हुई? 71 के चुनाव के बाद कैसे कांग्रेस है वो पुनर्स्थापित होती है, उनकी बात करें तो अपनों ने पॉइंटों के हिसाब से किया ताकि याद रखना भी आसान हो और लिखने का तरीका भी ये एग्जामिनर के ऊपर प्रभावशाली तरीका है, प्रभाव है वो छोड़ता है। 1971 के चुनाव में कांग्रेस के पीछे इंदिरा गांधी का चमत्कारी नेतृत्व हाथ रहा और गरीबी हटाओ के नारे से इंदिरा गांधी ने जीत का आधार तैयार किया। इंदिरा गांधी ने समाजवादी नीतियों को अपनाया। उन्होंने प्रत्येक चुनाव रैली में समाजवाद के विषय में बढ़ चढ़कर बातें की। 1971 के चुनाव में कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिसके पास देश के विकास हेतु एक निश्चित एजेंडा और कार्यक्रम था। पांचवा पॉइंट आता है भी कांग्रेस प्रणाली के भीतर हर तनाव और संघर्ष को पचा लेने की क्षमता थी। भी कोई भी विचारधारा का हो वो इसके अंदर इनको शामिल कर लेते थे। तो इन बिंदुओं पर आप थोड़ा सा विचार कीजिएगा। अगला 8वां इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो है प्रिवी पर्स से आप क्या समझते हैं और इस व्यवस्था की समाप्ति के विभिन्न प्रयासों पर प्रकाश डालिए। इंदिरा गांधी ने किस प्रकार इस सिस्टम को समाप्त किया, क्योंकि आपको पता है जब रियासतों का एकीकरण हुआ तो राजाओं ने कहा भी हमें कुछ पैसे तो दे दो, तो उनकी कुछ पैसे फिक्स कर दिए थे, वही तो है ये प्रिवी पर्स। इंदिरा ने इनको आड़े हाथों लिया था। प्रिवी पर्स भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देशी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल किया गया। तब इनके तात्कालिक राजाओं को, जो उस टाइम राजा थे, को जीवन यापन हेतु एक विशेष धनराशि और भत्ते दिए जाने की व्यवस्था की गई। इसे ही प्रिवी पर्स के नाम से जाना जाता है। अब है भी इंदिरा के जो प्रयास किए गए समाप्ति के लिए। इंदिरा की सरकार ने प्रिवी पर्स को समाप्त करने के लिए 1970 में संविधान संशोधन का प्रयास किया, लेकिन राज्यसभा में यह मंजूरी नहीं पास का। लोकसभा में तो बहुमत पास हो गया, राज्यसभा ने इसे मंजूर नहीं किया। इसके बाद सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी निरस्त कर दिया। इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनाव में इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया और जन समर्थन प्राप्त किया। लोगों को समझाया भी ये कितना नुकसान हो रहा है इसका देश को। 1971 में मिली भारी जीत के बाद संविधान के अंदर संशोधन किया गया। इस प्रकार प्रिवी पर्स की समाप्ति की राह में मौजूद कानूनी अड़चने हैं वो समाप्त हो गई। तो 1970 में संशोधन किया, राज्यसभा में पास नहीं हुआ, अध्यादेश जारी किया। एक बार कोई भी गवर्नमेंट है वो अध्यादेश जारी कर सकती है संविधान के तहत, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया। फिर 71 में चुनाव जीत गई, लोगों का समर्थन था, तो उसने संशोधन कर दिया और पिंड छुड़ा दिया दुनिया का प्रिवी पर्स की समाप्ति से। अगला और लास्ट की तरफ बढ़ें तो इंपॉर्टेंट प्रश्नों में ये है भी इनके ऊपर टिप्पणी लिखिए। इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकता है। एक चीज ध्यान रखिए, बार बार कह रहा हूं, लगभग आपको प्रश्न इन्हीं में से मिल जाएंगे। एक आधा प्रश्न कोई थोड़ा बहुत घुमा फिरा के आता है, तो उत्तर लिखने में आपको यही प्रश्न है सारे जो हम करते आ रहे हैं बाहुबली सीरीज के रूप में बड़े वालों में, इन्हीं के अंदर से आपको उत्तर है वो लिखना होगा। तो सबसे पहले आप इन्हीं को प्राथमिकता में रखें। बाकी अतिरिक्त समय है तो बार बार कह रहा हूं कि आप जो पढ़ें वो अच्छा ही है। दूसरा पहला पॉइंट है इंदिरा बनाम सिंडिकेट, उन वाली लड़ाई के बारे में लिखना है। जो उन्होंने ऊपर भी कुछ पढ़ी है वो भी आप ऐड कर सकते हो। इंदिरा बनाम सिंडिकेट, 1960 के दशक में कांग्रेसी नेताओं के एक समूह को औपचारिक तौर पर सिंडिकेट के नाम से पुकारा जाता था। सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था। तो वही ऊपर जो लिखा, आपको जरूर नहीं आप अलग से याद करें। सिंडिकेट क्या है वो आप ऊपर जो पढ़ा
चौथे प्रश्न में, पांचवें में, वो चीजें आप यहां लिख सकते हैं। इस समूह के नेताओं का पार्टी के संगठन पर कंट्रोल था। इंदिरा गांधी इस सिंडिकेट की सहायता से ही तो प्राइम मिनिस्टर बनी थी। सिंडिकेट के नेताओं को उम्मीद थी कि इंदिरा गांधी उनकी सलाहों का अनुसरण करेगी, यानी उनकी कठपुतली बन जाएगी। प्रारंभ में इंदिरा गांधी ने सिंडिकेट को महत्व प्रदान किया, क्योंकि उनकी वजह से बनी, बड़े उम्र दराज नेता थे तो उनका रिस्पेक्ट करती थी। लेकिन जल्द ही इंदिरा गांधी ने सरकार और पार्टी के भीतर स्वयं को स्थापित करना प्रारंभ कर दिया, यानी सिंडिकेट को किनारे पर करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने अपने सलाहकारों और विश्वस्तों के समूह में पार्टी से बाहर के लोगों को रखा। अपने जो एडवाइजर थे वो सिंडिकेट वालों में से नहीं रखे, अलग से रख लिए बाहर से। धीरे धीरे और बड़ी सावधानी से इंदिरा गांधी ने सिंडिकेट को किनारे पर ला खड़ा किया। सिंडिकेट 1971 के बाद प्रभावहीन हो गया था। तो ये बातें हम ऊपर भी कर चुके हैं, बस इसको आप अब समझ लिया स्टोरी को आपने, तो अब आप अपनी भाषा में कुछ भी किसी भी तरीके से लिखिएगा, वो बेस्ट ही होगा अपने आप में। अब एक इस चैप्टर का अच्छा पॉइंट है टिप्पणी के रूप में, वो है दल बदल। दल बदल की कहानी भी इसी दौर में स्टार्ट होती है। कोई जनप्रतिनिधि यानी जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि जो अपना सांसद होता है, किसी विशेष दल के चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव लड़े, जीत जाए और चुनाव जीतने के बाद इस दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाए तो उसे दल बदल कहते हैं। टिप्पणी वाले प्रश्न जब भी आते हैं तो पहले जो मुद्दा होता है उसके बारे में व्याख्या कर देनी चाहिए। तो दल बदल किसे कहते हैं ये परिभाषा होगी। जैसे एक व्यक्ति है, कांग्रेस की पार्टी से चुनाव जीता, कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी, कांग्रेस की उस टिकट पर वो जीत गया। चुनाव जीतने के बाद उस बंदे ने कहा भी कांग्रेस छोड़ रहा हूं और बीजेपी को समर्थन दे दिया, उसमें शामिल हो गया, तो उसे दल बदलू कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1967 के आम चुनाव से मानी जाती है। दल बदल ने सरकारों के बनने और बिगड़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस दौर में राजनीतिक निष्ठा थी। इस दल बदल से आयाराम गयाराम का जुमला है वो प्रसिद्ध हुआ था। हरियाणा से ही इसकी कहानी स्टार्ट हुई थी, आपको मैं वीडियो में डिटेल वालों में बता चुका हूं। वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से देश में दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय राजनीति में दल बदल की कुप्रथा को समाप्त करना था। दल बदल की कुप्रथा को समाप्त करना था, जो कि 1970 के दशक से पूर्व भारतीय राजनीति में काफ़ी प्रचलित थी। तो 52वां संविधान संशोधन भी इसके लिए किया गया। तो इस प्रकार से आपको इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि बता दिया स्टार्टिंग में ही 2 और 4 नंबर के प्रश्न आने हैं, तो आप इन प्रश्नों को प्राथमिकता से पहले तैयार कीजिएगा। बाकी आप जो कर रहे हो वो अच्छा ही है, आपको किसी ने वो बताया है, लेकिन ध्यान रखिएगा पहले मेन, उसके बाद अतिरिक्त समय का सदुपयोग अच्छे कार्य के लिए आपको करना है। अपना सपना अब की बार 90 पार का है, जिसके हम बहुत करीब हैं। इस एग्ज़ाम फेस्टिवल को भी हम बहुत आसानी से खुशियों के साथ है वो मनाएंगे। चलिएगा, फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।